Why transport and communication network is required? कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क हमें रिक्वायर्ड क्यों होता है, चाहिए क्यों होता है? द ट्रेड फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड टू वाइटलिटी ऑफ इकोनॉमी। जब इंटरनेशनल लेवल से हमारा होगा व्यापार होगा, लाइक अगर हम भारत में रहते हैं और हमारा अमेरिका के साथ भी ट्रेड है, मीन्स व्यापार है, बिजनेस है, इन भारत करता है, तो बेटे इसमें इकोनॉमी को बहुत, हमारे इंडिया में बहुत सारा पैसा आने वाला है। ओके, तो ट्रेड ऑल्सो एनरिच्ड आवर लाइफ। एनरिच का मतलब होता है संपन्न करना। तो ट्रेड ऑल्सो एनरिच्ड आवर लाइफ एंड ऑल्सो एडेड substantially substantially to growth of facilities for our comfortable life। और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, एडेड सब्सटेंशियली मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर दिया, ग्रोथ ऑफ फैसिलिटी। ठीक है, ट्रेड से क्या हुआ है, ग्रोथ ऑफ फैसिलिटीज़ आ गई हमारी लाइफ में एंड कंफर्टेबल लाइफ हम जीने लग गए हैं। दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर नोन एज लाइफ लाइन ऑफ आर नेशन एंड फॉर इकोनॉमी। ओके, बिजनेस जो भी होगा तो ऑब्वियसली किसी न किसी ट्रांसपोर्ट से ही होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ही होगा। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर हम कहीं रोड से नहीं जा सकते तो बाय वाटर जाएंगे ट्रेड करने। ओके, बाय वाटर नहीं जा सकते तो कुछ ना कुछ बाय एयर भी ट्रांसपोर्ट होता ही है। तो ऑल दीज आर, कि हमारी लाइफ को इन्होंने क्या एक ग्रोथ भी दी है एंड कंफर्टेबल लाइफ भी बनाई है। एंड और ये ही ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन क्या हमारा कहलाता है, लाइफ लाइन ऑफ आर नेशन। ठीक है, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं। ओके, जीवन रेखा जिसे कहते हैं वो, ऑफ आर नेशन एंड फॉर इकोनॉमी। और हमारे देश में जो भी पैसा है, इकोनॉमी मीन्स पैसा, रट लो आप। ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो इट इज़ क्लियर दैट डेंस एंड एफिशिएंट network of transport and communication is required for local, national, global trade of today। तो ये क्लियर है कि डेंस मतलब, डेंस का मतलब होता है घना। तो घना इन द सेंस कि रोड कहीं से भी निकल रही हो, मतलब जैसे रोड्स के जाल बिछे हुए हैं आजकल। ठीक है, नेशनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे रोड्स में तो हम बहुत कम होता है हमारा ट्रेड। लेकिन अगर नेशनल लेवल पे है तो पंजाब का सामान हम महाराष्ट्र तक कैसे पहुंचाएंगे या तमिलनाडु तक कैसे पहुंचाएंगे, तो इट विल गो विथ रोडवेज एंड अदर वेज। ओके, एंड ग्लोबली ट्रेड ऑफ टुडे। ठीक है, तो इस वजह से क्या चाहिए हमें, ये जो ट्रेड एंड कम्युनिकेशन है वो लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ टुडे। अगला बेटा क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल कैसे होते हैं। ये सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, उनकी शेप्स अलग अलग तरह की। ओके, ये है अपना इंडिया। ठीक है, अब न्यू दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, एंड देन अगेन मुंबई टू दिल्ली। ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसको नाम दिया गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। और ये 6 लेन्स का बना हुआ है। 6 लेन्स में अभी बताती हूँ आपको। कुछ ऐसा बेटा, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लेन्स का ये बना हुआ है। ओके, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। Write a note on Golden Quadrilateral. The government has launched a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by 6 lane super highways। अब आपको समझ में आ गया कैसे होते हैं, तो वो आपको मैंने मेंशन भी कर दिया था, बता भी दिया था कैसा होता है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उसे क्यों कहते हैं। उसकी शेप भी वैसी बन गई थी। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स लिंकिंग श्रीनगर, JNK एंड कन्याकुमारी। तो वो जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ना, श्रीनगर जो कि JNK है, JNK में है, एंड कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। ओके, इन दो शहरों को जोड़ना। एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर असम में है जो, और पोरबंदर जो कि गुजरात में है, उनको भी आपस में जोड़ना आर द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। द मेजर ऑब्जेक्टिव of these super highways is to reduce the time and distance between the mega cities of India। और
ये जो मेगा सिटीज़ हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या है इन सुपर हाईवेज़ को बनाने का, ताकि रिड्यूस हो जाए टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, ताकि जो काम है, जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, वो फटाफट से क्या, कम, पहले के मुकाबले कम समय में हो पाए। मेगा मीन्स बड़ा।